दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या है तेल का खेल? क्यों हुआ अमेरिका और यूरोप के अंदर सरसों बैन और क्या होगा इस बैन का भारत के किसानों पर असर? दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सरसों के तेल के ऊपर और किन आधारों पर अमेरिका और यूरोप के अंदर बैन लगाया गया है। साथियों तेल का जो ये पूरा खेल है ये दशकों पुराना है। साथियों 1960 के दौर के बाद से लगातार पूरी दुनिया के अंदर तेल का एक बड़ा खेल हमें देखने को मिलता है। चाहे अरब देशों की बात करें, चाहे इराक की बात करें, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल के इर्द गिर्द ही घूमती थी। बस फर्क सिर्फ इतना है, उस समय पेट्रोलियम ऑयल की बात होती थी, वर्तमान के अंदर जो खाद्य पदार्थ के रूप में तेल यूज हो रहे हैं उनकी ओर अब दुनिया शिफ्ट करती जा रही है। साथियों इस तेल के खेल के पीछे की राजनीति पूरी दुनिया में उठापटक के दौर को लेकर आई थी, जब 1960 और 70 के दशक में अमेरिका खुले तौर पर अरब देशों में और ईरान के अंदर और इराक के अंदर अपना हस्तक्षेप तेजी से बढ़ा रहा था। यानी कि जो तेल का खेल है साथियों, उसके पीछे दुनिया की अर्थव्यवस्था तो टिकी हुई है, बल्कि साथ के साथ पूरी दुनिया की राजनीति और जो कूटनीति है वो भी तेल के खेल के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। तो साथियों अपने मूल सवाल पर अब आते हैं कि जो तेल का खेल अब पेट्रोलियम ऑयल से शिफ्ट होकर खाद्य पदार्थों पर जा रहा है, उसके पूरी दुनिया के लिए अब क्या मायने हो सकते हैं। साथियों हाल ही के अंदर अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पूरा का पूरा मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि जो सरसों का तेल है, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। साथियों सरसों के तेल के ऊपर बैन लगाने का जो आधार बना वो एक रिपोर्ट बनी, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सरसों के तेल के अंदर यूरिसिक एसिड और ग्लूकोसाइनोलेट की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है। साथियों जो ये पूरी रिपोर्ट है, इसके ऊपर जो रिसर्च की गई थी वो 1950 के आसपास की गई थी, उसके आधार पर ये पूरा बैन लगाया गया है। साथियों इस रिपोर्ट के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो एक चूहे के ऊपर किए गए हैं और ये दावा किया गया है यूरिसिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने के कारण चूहों के अंदर जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जो दिल की बीमारियां हैं, वो ज्यादा बढ़ रही हैं यूरिसिक एसिड सरसों के तेल में ज्यादा होने के कारण। हालांकि इस रिपोर्ट में खुले तौर पर यह भी लिखा गया है कि इंसानों पर सरसों के तेल का और यूरिक एसिड ज्यादा होने की जो मात्रा बताई जा रही है उसका क्या असर होगा उस पर इस रिपोर्ट में कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका और यूरोप के अंदर सरसों के तेल को बैन कर दिया है। और साथियों ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है इस बैन का, ये किया गया है अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। साथ ही साथियों इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरसों के तेल का जो उपयोग है वो त्वचा के ऊपर बाहरी रूप से किया जा सकता है, यानी कि सरसों के तेल का एक्सटर्नल यूज तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको कुकिंग ऑयल के रूप में खाद्य पदार्थ की कैटेगरी से अब सरसों के तेल को अमेरिका और यूरोप के अंदर बाहर निकाल दिया गया। अब साथियों यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका के अंदर सरसों का जो उपयोग है वो होता है, और होता है तो कितनी मात्रा में होता है, और क्या सरसों की जो खेती है वो अमेरिका के अंदर मुख्य खेती के रूप में कंसिडर की जाती है या नहीं की जाती है। तो साथियों इन दोनों सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है कि अमेरिका के अंदर सरसों के तेल का जो उपयोग है वो बड़ा ही सीमित मात्रा में किया जाता है, और अमेरिका के अंदर मुख्य फसल के रूप में भी सरसों नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका इस प्रकार के रिसर्च कर अपनी ओर से कुछ ऐसे दावे जरूर करता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो व्यवस्था चल रही है उसके साथ कुछ ना कुछ हस्तक्षेप किया जा सके। यानी कि सरसों की फसल के साथ और सरसों के तेल के साथ अमेरिका का सीधे तौर पर कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका और यूरोप के अंदर ये बैन लगा दिया गया। साथियों इस बैन को लगाने के प्रमुख तौर पर वर्तमान के अंदर दो कारण हमें देखने को मिल रहे हैं। साथियों जो कंटेंट यानी कि सरसों के तेल में जो यूरिसिक एसिड और ग्लूकोसाइनोलेट जो ज्यादा बताया जा रहा है, उसके नाम पर कई बीज बनाने वाली कंपनियां अब सरसों के नए बीज बाजार के अंदर उतारना चाहती हैं और नए बीजों को बेचना चाहती हैं, ये कहकर कि उन बीजों के अंदर यूरिसिक एसिड है उसका जो कंटेंट है वो कम है। और साथियों दूसरा इसका प्रमुख कारण ये है कि अमेरिका के अंदर लगातार सोयाबीन का जो पूरा तेल है उसकी खपत लगातार बढ़ती जा रही है, और सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है अमेरिका के अंदर वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि साथियों दुनिया की बड़ी आबादी अब सोयाबीन ऑयल पर शिफ्ट कर जाए, यानी कि दुनिया के अंदर सोयाबीन ऑयल की खपत को बढ़ाने के लिए सरसों के तेल को बैन करने की दिशा में अमेरिका और यूरोप लगातार बढ़ रहे। साथियों भारत एक ऐसा देश है जो सांस्कृतिक रूप से पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है।
तो अब साथियों, जिस तरीके से भारत का एक इतिहास है, उसी तरीके से सरसों के तेल का भी एक बड़ा इतिहास ना सिर्फ भारत में है बल्कि एशियाई कई देशों में है। और ये एशिया तक नहीं रुका, यूरोप के भी कई देशों के अंदर दशकों पुराना सरसों के तेल का इतिहास है। आज उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, भारत के अंदर सरसों का तेल एक जड़ी बूटी के रूप में भी उपयोग होता है और खाने के पदार्थों के रूप में भी उपयोग होता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी सरसों के तेल का उपयोग दशकों से हो रहा है। साथियों, उत्तर भारत से लेकर पूर्व उत्तर तक खाने के रूप में सरसों के तेल की बड़ी खपत भारत देश के अंदर होती है। अगर साथियों हम इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करें तो जो रोमन एम्पायर था उस समय पर भी सरसों के तेल का उपयोग होता था और रोमन्स ने सरसों का तेल ही उपयोग कर एक स्पेशल सॉस भी बनाई थी जिसका नाम था टार्ट सॉसेज। साथियों, 1800 शताब्दी के दौर में फ्रांस के अंदर भी सरसों के तेल बड़ी मात्रा में यूज किए जाते थे और वर्तमान के अंदर भी साथियों फ्रांस के अंदर सरसों के तेल से बनी हुई ग्रे प्यूपोन नाम की एक सॉस यूज होती है जो सैंडविचेस और सूप के अंदर प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी सरसों के तेल को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर कहीं ना कहीं एक साजिश का अंदेशा हमें जरूर दिखलाती है। साथियों, पूरी दुनिया के अंदर खाद्य पदार्थ के ऊपर कंट्रोल को स्थापित करने की एक रेस बड़े कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा अब चलाई जा रही है, क्योंकि एक बात बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि पूरा का पूरा जो पेट्रोलियम ऑयल की जो डिप्लोमेसी थी अब वह शिफ्ट कर फूड सिक्योरिटी और फूड सोवरेनिटी और खाद्य पदार्थ पर अपना हस्तक्षेप जमाने की दिशा में बढ़ रही है और पूर्ण रूप से जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं पूरी फूड सप्लाई चेन को अब कंट्रोल करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका के अंदर कई जो अमीर लोग हैं वो लगातार बड़े बड़े फार्मलैंड्स को परचेज करना चाहते हैं और बिल गेट्स जैसे जो लोग हैं वो हाल ही में एक किताब के अंदर भी इसका खुलासा हुआ, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया की फूड सप्लाई चेन को करने का कर रहे हैं। साथियों, जिस तरीके से 1960 के बाद से दुनिया की जो पूरी नीतियां थी, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो चाहे वो विदेश नीतियां हो, और जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स थी वो ऑयल डिप्लोमेसी और ऑयल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूम रही थी, पेट्रोलियम ऑयल के। लेकिन अब पूर्ण रूप से वह शिफ्ट कर चुकी है खाद्य पदार्थों के ऊपर और इसीलिए अब सरसों के तेल के ऊपर भी एक बड़ा खेल दुनिया के अंदर किया जा रहा है नए बीजों को बेचने के लिए और सोयाबीन का जो खपत है उसको बढ़ाने के लिए। और साथियों, ये बात सिर्फ सरसों के तेल तक नहीं रुकती है, हम देख रहे हैं पाम ऑयल के साथ भी इसी प्रकार का काम हो रहा है। जबरदस्ती भारत की मार्केट के अंदर पाम ऑयल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जब बावजूद इसके कि जो खाद्य पदार्थ के रूप में जो तेल का उपयोग होता है उसमें भारत आत्मनिर्भर है। साथियों, अगर जिस तरीके से सरसों के ऑयल पर ये बैन लगा है और भारत में इसका जो असर है वो पड़ने लगता है तो ये भारत की खाद्य पदार्थ में जो तेल यूज होते हैं उसकी आत्मनिर्भरता को खत्म करने का काम करेगा। साथियों, यहीं से अब सवाल उठता है कि इस बैन का भारत के किसानों पर क्या असर पड़ेगा। साथियों, वर्तमान के अंदर जो बैन लगाया गया है, हालांकि वर्तमान में इसके भारत के किसानों के ऊपर कोई मुख्य असर नहीं है, क्योंकि सरसों के तेल की जो अधिकांश खपत है वो भारत के ही लोगों द्वारा कर ली जाती है। लेकिन जिस तरीके से नए बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड के नाम से और यूरिक एसिड कंटेंट कम होने के नाम पे नए बीज जब मार्केट में उतारे जाएंगे उस समय भारत के किसानों को एक बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड और क्लाइमेट रेजिलिएंट के नाम पर नए बीजों का जो व्यापार पूरी दुनिया के अंदर कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे का मूल कारण सिर्फ एक ही है कि किस तरीके से भारत जैसे बड़े देश की जो आत्मनिर्भरता है खाद्य पदार्थों को लेकर उसको खत्म किया जाए, क्योंकि वो लोग भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में देखते हैं। इसीलिए कई बड़े कॉर्पोरेट घराने पूरी दुनिया की फूड सप्लाई को कंट्रोल करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और वर्तमान के अंदर अमेरिका के अंदर कंट्रोलिगार्स जो किताब लिखी गई सीमस बर्नर के द्वारा, उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ कि बिल गेट्स किस तरीके से लगभग 11 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पूरी दुनिया की फूड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। साथियों, जिन तथ्यों के आधार पर सरसों के तेल के ऊपर बैन लगाया गया है उस पर भी हमें समझने की कोशिश करते हैं और सरसों के तेल की एवज में जो तेल बेचने की बात भारत में की जा रही है यानी कि सोयाबीन की, उसकी तुलना करते हैं कि क्या सरसों के तेल में वाकई क्या फायदे हैं और सोयाबीन के अंदर कितने नुकसान है। उसके बावजूद भी सरसों के तेल पर बैन लगाकर सोयाबीन के तेल पर पूरी दुनिया को भेजा जा रहा है। साथियों, सरसों के तेल के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 प्रेजेंट होता है। हार्ट के लिए सरसों का तेल बहुत फायदेमंद रहा है और पीके राय जो भरतपुर के अंदर सरसों के तेल के ऊपर रिसर्च होती है, वहां के सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनका खुले तौर पर यह कहना है कि सरसों के तेल को
काम आता है कैंसर को भी कुछ हद तक क्योर करने के लिए। इतना ही नहीं साथियों, सरसों का जो तेल है वो एंटीबैक्टीरियल भी है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज हो रहा है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज हो रहा है। और भारत के अंदर आयुर्वेदा का जितना पुराना इतिहास है उससे भी सरसों का तेल सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी सरसों के तेल पर बैन लगाकर सोयाबीन ऑयल, जो पूरी दुनिया को शिफ्ट करने की बात सोयाबीन ऑयल पर कर रहा है अमेरिका, उसके क्या नुकसान है इस पर भी अमेरिका की ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जुलाई 2020 के अंदर। उसमें क्या कहा गया सोयाबीन ऑयल को लेकर, उस पर भी एक नजर डालने की हम कोशिश कर। साथियों, उस रिपोर्ट में खुले तौर पर यह लिखा गया कि सोयाबीन तेल के कारण लोगों के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसमें बदलाव हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल चेंज हमारे अंदर हो रहे हैं और साथ के साथ अल्जाइमर जैसी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी सोयाबीन के ऑयल के कारण ही हो रही। और साथियों, सोयाबीन के कारण ही डायबिटीज जैसी बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये पूरी परिस्थिति के बावजूद भी सोयाबीन ऑयल पर ही पूरी दुनिया को शिफ्ट करने की एक बड़ी साजिश ये रची जा रही है। साथियों, तो ये था पूरा विषय कि किस तरीके से सोयाबीन के ऑयल का प्रचार बढ़ाने के लिए, उसकी खपत बढ़ाने के लिए सरसों के तेल पर बैन लगाया जा रहा है। साथियों, कोरोना काल जैसे संकट के अंदर भारत के अंदर खाद्य पदार्थ के रूप में सरसों का तेल एक स्तंभ के रूप में लोगों के और गरीब लोगों के घरों में खड़ा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की परिस्थितियों को बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा साथियों कि जो भी पश्चिमी देशों के द्वारा कई बार रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, उनके पीछे के जो आर्थिक खेल होते हैं उसको भी बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। तभी हम भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसको सही मायने में बचा पाएंगे। तो साथियों, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।